प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रणवकांत सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल सेकंड पार्ट भूगोल का पाठ जो मैं कल कृषि पढ़ा रहा था। कृषि पढ़ाने के बाद दूसरा पाठ था भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हमने कृषि पढ़ाया और आज पढ़ाने चल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों पिछले पाठ में हमने कृषि के बारे में बताया था कि उत्पादकता हमारी कम क्यों हुई है और उसके कारण आपने नोट भी किया था। और बच्चों उसके बाद हमने उसके कृषि को बढ़ाने के उपाय यानी अपनी उत्पादकता को हम कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में भी हमने कृषि में बताया था। इसके अलावा हमने हरित क्रांति भी बताया था पिछले पाठ में। हरित क्रांति के साथ साथ हमने दुग्ध उत्पादन को भी बताया था कि हम किस प्रकार हम खेती करके कृषि करके हम अपनी उत्पादकता क्षमता को बढ़ा सकते हैं, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। उसी में पाठ के आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। तो आज सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इनके बारे में समझ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं होती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जीवन रेखाएं होती हैं, उसमें परिवहन महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? परिवहन यानी एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं परिवहन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, उसे हम परिवहन कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे है भारतीय परिवहन। भारत में परिवहन, ये समझ लीजिए बच्चों भारत में परिवहन। भारत एक विशाल राष्ट्र है। भारत एक विशाल राष्ट्र है जहाँ एक ओर उसके हिमालय पर्वत हैं तो दूसरी ओर राजस्थान का थार मरुस्थल है और दूसरी तरफ मैदानी भाग है। ऊपर पहाड़ी भाग भी है और नीचे मैदानी भी भाग है। तो इस भारत में परिवहन के जो संभावनाएं हैं उनमें सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों हम कैसे जाते हैं? अपने साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, या किसी बड़े मोटर वाहन से जाते हैं, या रेलवे से जाते हैं, या नदियों के माध्यम से नाव के द्वारा जाते हैं, या ट्रेन से जाते हैं, या फिर वायुयान के द्वारा जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जब जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो भारत में परिवहन का विकास तो तीव्र गति से हुआ है, तीव्र गति से हुआ है, जिसमें सड़कों का योगदान सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों को बनाना आसान होता है और रेल बिछाना या पाइपलाइन लगाना वहाँ पे या जल परिवहन वहाँ पे कठिनाई से हम उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन कारण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके कौन कौन से परिवहन महत्वपूर्ण हैं। इन्हें भारत में निम्नलिखित प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं। परिवहन पाए जाते हैं जिसमें मुख्यतः क्या है? नंबर 1 पे सड़क, फिर रेलवे, फिर वायुयान और फिर जल परिवहन, इसे हम वायु परिवहन कहते हैं। और फिर नया आ गया है एक इन चारों के अलावा पाइप लाइन परिवहन। पहले इनको सबको समझ लीजिए। सड़क परिवहन, फिर रेलवे परिवहन, फिर वायु परिवहन, फिर जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो ये परिवहन कई प्रकार के हैं। सबसे पहले हम सड़क के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? सड़क के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलिए बच्चों और समझते चलिए। सड़क परिवहन में क्या है कि सड़कों के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं कि सड़क परिवहन क्या है। यानी भूमि पर हम जब कंकड़ पत्थर बिछा करके आरसीसी रोड या डामर रोड बना लेते हैं, उन निश्चित सड़क पर चलते हैं तो वो सड़क कहलाती है। और सड़क परिवहन ये सड़कें भी कई प्रकार की होती हैं। ये सड़कें भी कई प्रकार की होती हैं। तो जो सड़क परिवहन है ये लगभग 56 लाख मीटर, लगभग 56 लाख किलोमीटर सड़क परिवहन का क्षेत्र 56 लाख किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है।
लगभग इसकी लंबाई 56 लाख किलोमीटर है सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन में सबसे पहले आता है आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज योजना। सड़क परिवहन में बच्चों समझ लीजिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग सबसे प्रमुख मार्ग है। क्या है बेटा? ये सबसे प्रमुख मार्ग है। भारत सरकार ने 4 बड़े शहरों को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए बनाया है, 4 महत्वपूर्ण स्थानों को। और ये सड़क 6 लेन की है। कितने लेन की है? 6 लेन की। नोट कर लीजिए बच्चों अपने कॉपी में, यह 6 लेन की है तो होती है। क्या है बेटा? ये 6 लेन की है। 1 साइड 2 साइड मिला करके ये 6 लेन की सड़क बनी हुई है। जब ये 6 लेन की सड़क बनी हुई है, ये किन किन बड़े शहरों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चतुर्भुज के रूप में ये 6 बड़े शहरों को जोड़ते हैं, जिसमें दिल्ली नंबर 2, मुंबई नंबर 3, कोलकाता और नंबर 4 पे है चेन्नई। नंबर 4 पे क्या है? ये चेन्नई। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ये चतुर्भुज यानी 4 बड़े शहरों को, हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों को ये 6 लेन के द्वारा ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज योजना के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर दिल्ली यहाँ सपोज कि दिल्ली यहाँ पे है तो मुंबई यहाँ पे है, मद्रास यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है। ये देखिए एक पूरे भारत में चतुर्भुज के रूप में ये मार्ग आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो एक दिल्ली मान लीजिए, मुंबई मान लीजिए, फिर चेन्नई मान लीजिए, फिर कोलकाता मान लीजिए। तो ये 6 लेन की है। कितने लेन की है भैया? 6 लेन की है। ये जो भारत सरकार बना रही है इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ये 6 लेन की है। एक चतुर्भुज के रूप में ये रोड बनके हिंदुस्तान में तैयार हो रही है और काम भी चल रहा है। चतुर्भुज के रूप में चल रहा है और इसका काम भी चल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। ये 6 लेन की है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? 6 लेन की है। और दूसरी विशेषता क्या है? 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। 4 शहरों में क्या है? शहर ही नहीं, महानगर के रूप में इसको हम मानते हैं। किसमें मानते हैं? महानगर के रूप में मानते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली देश की राजधानी के रूप में फेमस है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता और चेन्नई इन सब बड़े आबादी वाले शहर हैं। और पूरे देश में एक रोड बन जाने से पूरे हिंदुस्तान के बड़े शहरों को चतुर्भुज के रूप में ये सड़क जोड़ देती है। इसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे नंबर 1 पे ये है राष्ट्रीय, नंबर 1 था, और नंबर 2 पढ़ाएंगे अब हम आपको सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता? ऐसे मार्ग जो प्रदेश के राजधानियों को जोड़ते हुए पूरे देश में मकड़ जाल के रूप में फैले होते हैं, ऐसे मार्ग को हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उनके नंबर से कोडिंग कर दिए गए हैं। NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6 के रूप में बना दिए गए हैं। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग था प्राचीन काल में शेर शाह सूरी ने ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किया था। कौन सी रोड का बेटा? ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किया था, जो पेशावर से कहाँ तक जाती है? कोलकाता तक जाती है। कहाँ तक जाती है? पेशावर से कोलकाता तक जाती है। और इसे प्राचीन काल में क्या कहते थे? GT रोड। GT रोड क्या बोलते थे इसको बच्चों? GT रोड। क्यों बोलते थे कि ग्रांड ट्रैंक रोड, ग्रांड ट्रैंक रोड और राष्ट्रीय मार्गों। और इसको अब वर्तमान सरकार ने यानी भारत सरकार ने इसकी नंबरिंग कर दी है। जैसे अभी हमने बताया NH1, NH2, NH3, NH4, NH5 के द्वारा इसको सरकार ने कोडिंग कर दिया है, सड़क का नाम रख दिया है।
तो यह सड़क किस नंबर में आती है, किस NH में आती है? ये समझ लीजिए बच्चों, NH1 और NH2। NH1 और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH1 और NH2 को मिला करके सम्मिलित रूप से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH1 और NH2 को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा मार्ग है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, ये सब नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, नहीं दोबारा दिमाग में आपके नहीं आएगा तो मिसप्रिंट हो जाएगा आपका। और एक राष्ट्रीय राजमार्ग और है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बच्चों, समझते चलिए, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं NH44। कौन से हैं बेटा बच्चों, कौन से हैं? NH44। ये कहाँ से चली हुई है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 रोड जो बनी हुई है, जैसे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है उसी तरह ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। श्रीनगर भारत के उत्तरी भाग में निश्चित है और कन्याकुमारी भारत के सबसे पश्चिमी भाग में है। तो ऊपर से नीचे तक सबसे लंबा या कह लीजिए बड़ा ये दूरी वाला क्षेत्र है। कौन सा? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है NH24। NH24 बेटा समझ लिए ना आपने, सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग। NH1 NH2 काहे में चलता है? GT रोड राष्ट्रीय मार्ग, उसी में NH सबसे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा आपका ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद आ जाइए आप लोग राजमार्ग में। काहे में जाइए बेटा? राजमार्ग में आपने पढ़ा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज योजना या महाराज मार्ग पढ़ा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पढ़ा आपने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा, और नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग राजमार्ग। राजमार्ग बच्चों यहाँ पे ये समझ लीजिए कि राजमार्ग होते क्या हैं। जैसे शुरू में हमने बता दिया, पहला नंबर 1 4 शहरों को जोड़ता था, प्रमुख शहरों को, फिर दूसरा बड़े बड़े राज्यों को जोड़ता है। उसी तरह ये राज्य के जितने भी मुख्यालय होते हैं, राज्य के जितने भी जिले होते हैं, जिले के मुख्यालय होते हैं, राजधानियां होती हैं, सबको राजधानियों से जोड़ते हैं राजमार्ग। क्या बेटा जोड़ते हैं? अगर हम जिस राज्य में हैं उस राज्य के राजधानी से और जिस जिले में हैं उस जिले के मुख्यालय से, जितने भी जिले हैं सबके मुख्यालय से राजमार्ग को जोड़ा जाता है। उस मुख्यालय से राजमार्ग को जोड़ा जाता है और राजमार्ग को मुख्यालय से जोड़ा जाता है और राजधानी से जोड़ा जाता है, इसलिए इसको राजमार्ग कहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए, अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ को उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी को इस राजमार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा। जितने भी जिले हैं, जिलों के मुख्यालय हैं, ऐसे 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 रोडों क्या होता है, ये एक मुख्यालय इसको बना दीजिए कि अगर ये लखनऊ है, लखनऊ अगर ये है इलाका, तो क्या होता है, इधर आपका रायबरेली हो गया, फिर आइए आगे तो यहाँ पे प्रतापगढ़ हो गया, और यहाँ पे आइए तो प्रयागराज हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रयागराज। और इधर अन्य जिले हो गए आपके। तो राज्य के राजधानियों से सभी मुख्यालयों को आपस में जोड़ना ही राजमार्ग कहलाता है। इसके बाद आता है आपका जिला मार्ग। नंबर 3 पे कौन सा आता है? जिला मार्ग। नंबर 4 पे जिला मार्ग। नंबर 4 पे जिला मार्ग। जिला मार्ग ऐसा मार्ग होता है जो गांव के ग्रामीण गांवों को, शहरों को, छोटे छोटे कस्बों को, टाउन एरियाओं को और तहसीलों को अपने जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ऐसे मार्ग को हम जिला मार्ग कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, कोई अगर कहीं किसी जिले में है, उसके जितने भी तहसीलें हैं, तहसीलों से सभी एक रोड जाती है, कहाँ पे? जिला मुख्यालय को जाती है। कहाँ पे जाती है? जिला मुख्यालय को जाती है। जब जिला मुख्यालय को कोई रोड जाती है
तो वहाँ पे जिला मार्ग के द्वारा ही उसका नामकरण रोड का होता है। इनके सबके अलग अलग सिंबल भी होते हैं। जिला मार्ग सभी स्थानीय लोकल कस्बों को, गांव को छोटी सड़कों से बड़ी सड़कों, बड़ी सड़कों से लिंक मार्ग से जिला मार्ग में जोड़ते हैं। और यही जिला मार्ग राज्य मार्ग को जोड़ता है, फिर राज्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महाराजा मार्ग में जुड़ती। ये कह सकते हैं कि ये ऐसा मकर जाल होता है कि एक सड़क से छोड़िए दूसरी सड़क पे, दूसरी सड़क से छोड़िए तीसरी सड़क पे। बच्चों, आप लोग देखते होंगे जब कहीं बाईपास बनता है या कुछ भी बनता है, रोडों में फ्लाईओवर बन जाता है, तो आप एक सड़क जाते हैं, पुल जाते हैं, दूसरे पुल में उतर करके नीचे जाते हैं, जहां ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं होता। क्योंकि जो सरकारें हैं जो योजनाबद्ध काम करते हैं, जो सरकारें होते हैं जो योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं, जिससे जिला मार्ग या अन्य मार्गों पे जो लोग चलते हैं वहाँ पे यातायात के साधन चलते हैं। यातायात के साधन चलने के साथ साथ उन स्थानों पर जिला मार्ग के निवासियों को कोई असुविधा या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार सदैव तत्पर एवं तैयार रहती है। इसके बाद आता है जिला मार्ग के बाद ग्रामीण सड़कें। नंबर 5 ग्रामीण सड़कें। जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वो पहले गांव में खंजे होते हैं, कुछ कच्ची सड़कें होती हैं ग्रामीण में, कुछ पक्की सड़कें होती हैं। यही सब सड़कें जिला मार्ग से जाकर के जुड़ जाती हैं।